क्या इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हो? क्वालिफिकेशन अच्छी है, स्किल्स भी है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो शायद प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी मिस्टेक्स में है जो एचआर इंटरव्यू में कैंडिडेट्स अननोइंगली कर देते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि 90% फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। गलत इंट्रोडक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, सैलरी की गलत बात, बॉडी लैंग्वेज इश्यूज और सबसे डेंजरस फेक आंसर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एचआर इंटरव्यू की सबसे कॉमन मिस्टेक्स और साथ ही सीखेंगे उन्हें अवॉइड कैसे करना है ताकि आपका सिलेक्शन चांस कई गुना बढ़ जाए। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए क्योंकि आखिरी मिस्टेक सबसे ज्यादा डेंजरस है। एचआर इंटरव्यू आखिर होता क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एचआर इंटरव्यू सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होता। एचआर आपके सिर्फ आंसर नहीं देखता, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और कंपनी कल्चर में फिट होने की कैपेबिलिटी चेक करता है। यानी टेक्निकली एचआर यह डिसाइड करता है कि क्या यह पर्सन कंपनी के लिए सही एम्प्लॉय बनेगा या नहीं। इसीलिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज एनफ नहीं होती, आपका बिहेवियर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक 1, प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना दे पाना। सबसे कॉमन मिस्टेक, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का गलत आंसर देना। बहुत लोग इंट्रोडक्शन में ही नर्वस हो जाते हैं। कुछ लोग पूरा फैमिली हिस्ट्री बनाने लगते हैं, कुछ लोग स्कूल से शुरू करते हैं और कुछ लोग सिर्फ 2 लाइन बोलकर रुक जाते हैं। याद रखिए, इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। एक गुड इंट्रोडक्शन में 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपका नाम। दूसरा, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तीसरा, स्किल्स या एक्सपीरियंस। फोर्थ, करियर गोल। एग्जाम्पल, हेलो सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है और मुझे एमएस एक्सेल और कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंटर्नशिप के दौरान कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस लिया है और अब मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूं जहां मैं सीखते हुए ग्रो कर सकूं। सिंपल, प्रोफेशनल और क्लियर। मिस्टेक 2, कंपनी के बारे में रिसर्च ना करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना कंपनी रिसर्च के इंटरव्यू देने चले जाते हैं और जब एचआर पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो आंसर आता है सर ज्यादा नहीं पता, और यही इंप्रेशन खराब हो जाता है। एचआर को लगता है कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है। इंटरव्यू से पहले हमेशा ये चीजें चेक करें। कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, कंपनी कल्चर, फाउंडर या सीईओ, रीसेंट न्यूज, जॉब इंटरव्यू डिटेल्स। आजकल सारी इंफॉर्मेशन कंपनी वेबसाइट और लिंक्डइन पर इजीली अवेलेबल है। सिर्फ 15 से 20 मिनट रिसर्च और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा सकती है। मिस्टेक 3, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ आता है। एग्जाम्पल, सर यह काम तो बहुत आसान है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आंसर्स एचआर को नेगेटिव सिग्नल देते हैं। कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जो कॉन्फिडेंट हो लेकिन लर्निंग एटीट्यूड भी रखते हो। बेस्ट अप्रोच क्या होता है? सर, मुझे बेसिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैं जल्दी सीखने की कोशिश करता हूं। यह आंसर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है और मैच्योरिटी भी। फोर्थ मिस्टेक, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। कई बार आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से ज्यादा बोलता है। एचआर नोटिस करता है आई कांटेक्ट, सिटिंग पोस्चर, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, नर्वस हैबिट्स। कॉमन मिस्टेक्स, नीचे देखना, बार बार पैर हिलाना, हाथ बांधकर बैठना, ज्यादा मूवमेंट करना, मोबाइल देखना। करेक्ट तरीका, स्ट्रेट पोस्चर, हल्की स्माइल, प्रॉपर आई कांटेक्ट, काम जेस्चर्स। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देता है। फिफ्थ मिस्टेक, बहुत ज्यादा बोलना। कुछ कैंडिडेट्स आंसर को अननेसेसरी लंबा कर देते हैं।
एचआर ने पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कैंडिडेट 5 मिनट तक बोलता रहता है। रिजल्ट, एचआर बोर हो जाता है। इंटरव्यू में कंसाइज आंसर देना बहुत जरूरी है। आंसर स्ट्रक्चर फॉलो करें, पॉइंट, एग्जाम्पल और कंक्लूजन। शॉर्ट, क्लियर और प्रोफेशनल आंसर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सिक्स मिस्टेक, फेक आंसर्स देना। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक्स में से एक है। कई कैंडिडेट्स इंप्रेस करने के लिए फेक एक्सपीरियंस या फेक स्किल्स बोल देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड एचआर तुरंत पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि आपको एक्सेल आता है, तो एचआर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपने फेक लीडरशिप एक्सपीरियंस बताया, तो एचआर डिटेल सिचुएशन पूछ सकता है। और एक बार ट्रस्ट टूट गया, तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहें। जो नहीं आता, उसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें। सर, अभी उस स्किल पर काम कर रहा हूं और सीखने की कोशिश कर रहा हूं। सेवेंथ मिस्टेक, प्रीवियस कंपनी या बॉस की बुराई करना। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स अक्सर यह गलती कर देते हैं। एचआर पूछता है, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब? और कैंडिडेट शुरू हो जाता है कंप्लेंट्स करने। बॉस खराब था, कंपनी बेकार थी। याद रखिए, नेगेटिव एटीट्यूड एचआर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रोफेशनल आंसर क्या होना चाहिए? मैं बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग एक्सपोजर की तलाश में हूं। सिंपल, पॉजिटिव, प्रोफेशनल। एट्थ मिस्टेक, सैलरी पर गलत बातचीत। इंटरव्यू के शुरू में ही सैलरी पूछना गलत इंप्रेशन देता है। कुछ कैंडिडेट्स डायरेक्टली पूछते हैं, कितना पैकेज मिलेगा? पहले कंपनी को कन्विंस करें कि आप वैल्यूएबल कैंडिडेट हैं। उसके बाद सैलरी डिस्कशन नेचुरली आता है। और सैलरी बताते समय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी अवॉइड करें। रिसर्च करें, मार्केट सैलरी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, फ्रेशर एवरेज पैकेज। बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन रखें। नाइन्थ मिस्टेक, वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश नहीं होती। क्लियर बोलना, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना और रिस्पेक्टफुली बात करना भी कम्युनिकेशन स्किल है। बहुत लोग ग्रामर मिस्टेक से डरते हैं, लेकिन एचआर परफेक्ट इंग्लिश नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन देखता है। टिप्स, धीरे और क्लियरली बोलें, सिंपल वर्ड्स यूज करें, प्रैक्टिस करें, मिरर प्रैक्टिस करें। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। टेंथ मिस्टेक, नर्वसनेस को कंट्रोल ना कर पाना। इंटरव्यू नर्वसनेस नॉर्मल है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स इतने नर्वस हो जाते हैं कि वॉइस कांपने लगती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, सिंपल आंसर्स भी भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग, प्रिपरेशन, पॉजिटिव माइंडसेट। याद रखिए, एचआर आपका एनिमी नहीं है, वो सिर्फ सही कैंडिडेट ढूंढ रहा है। 11 मिस्टेक, क्वेश्चंस ना पूछना। इंटरव्यू के एंड में एचआर अक्सर ये पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? और कई कैंडिडेट्स बोल देते हैं, नो सर। ये अपॉर्चुनिटी मिस करना है। आप स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे इस रोल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस कैसी होती है, टीम स्ट्रक्चर क्या होगा। इससे आपका इंटरेस्ट और प्रोफेशनलिज्म दिखता है। और 12th मिस्टेक, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग। फर्स्ट इंप्रेशन काफी हद तक अपीयरेंस से बनता है। आपको एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनना नहीं जरूरी, लेकिन नीट और प्रोफेशनल लुक जरूरी है। बेसिक रूल्स, क्लीन कोट्स, प्रॉपर ग्रूमिंग, फॉर्मल शूज, सिंपल अपीयरेंस। ओवर फैशन और केयरलेस ड्रेसिंग दोनों अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक, लेट पहुंचना। इंटरव्यू में लेट पहुंचना सबसे खराब सिग्नल्स देता है। एचआर को लगता है कि कैंडिडेट इररिस्पॉन्सिबल है, टाइम मैनेजमेंट वीक है, सीरियस नहीं है। ऑलवेज लोकेशन पहले चेक करें, 15 से 20 मिनट पहले निकले। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। पंक्चुअलिटी प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। और 14th मिस्टेक, रिज्यूमे में गलत इंफॉर्मेशन। रिज्यूमे एग्जैगरेशन बहुत कॉमन मिस्टेक है।
कुछ लोग फेक सर्टिफिकेट्स ऐड करते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस बढ़ा देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सब सामने आ जाता है। रिज्यूमे हमेशा एक्यूरेट और जेन्युइन रखें। नाउ 15 मिस्टेक, इंटरव्यू के बाद फॉलोअप ना करना। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता। अ सिंपल थैंक यू मैसेज या ईमेल पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, इट वॉज ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू। प्रोफेशनल फॉलोअप आपकी सीरियसनेस दिखाता है। अब सवाल यह है कि आखिर एचआर चाहता क्या है। एचआर जनरली ऐसे कैंडिडेट्स पसंद करता है जो ऑनेस्ट हो, पॉजिटिव हो, टीम प्लेयर हो, जो सीखने के लिए रेडी हो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हो, अच्छे कम्युनिकेटर हो। याद रखिए, परफेक्ट कैंडिडेट कोई नहीं होता, लेकिन सही एटीट्यूड वाला कैंडिडेट हमेशा वैल्यूएबल होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ लक पर डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी यह है कि प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रोफेशनल बिहेवियर इज इक्वल टू हायर सिलेक्शन चांसेस। इंटरव्यू एक स्किल है और हर एक स्किल की तरह इसे भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखी एचआर इंटरव्यू की सबसे कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड करने की प्रैक्टिकल तरीके। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, तो आपका सिलेक्शन चांस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। याद रखिए, इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज नहीं, पर्सनैलिटी भी सेलेक्ट होती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इंटरव्यू में आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।